हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। राइट, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। मतलब देखिए, अगर हम लोग रशिया वर्सेस यूक्रेन की बात करें, राइट, वहाँ पे तो जो युद्ध की परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है वो अभी तक हम लोग को थमती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके चलते ये जो वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड इसके चलते जो आउटकम बाकी निकल रहे हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल, आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे हो चुका है। $140 प्रति बैरल तक गया था, देन अगेन 100 के नीचे गया था, देन वापस 100 के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एफओएमसी की जो बैठक हुई थी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ 25 बेसिस पॉइंट से, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को पता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे हुआ है, क्यों करना पड़ा है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, ये सब कुछ अगर आप लोग जोड़ कर देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये महंगाई के कारण दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड आप लोगों को पता है कि ऐसे माहौल में कंपनीज को अपने मार्जिन्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड कभी कभी हम लोगों ने ऐसी चीज़ों में देखा है कि रिसेशन जैसी चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब मंदी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। बट अगर मंदी जैसी सिचुएशन अगर यहाँ पे आ जाती, कोविड में भी हम लोगों ने देखा था कि मंदी जैसी सिचुएशन आ सकती, बट बाजार में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी थी कि सब कुछ मैनेज होते हुए देखने को मिला। बट फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो रिसेशन जैसी चीज़ें भी हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। बेसिकली क्या होता है कि कंपनी अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए, अपने बिजनेस को यहाँ पे टिकाने के लिए, यहाँ पे कंपनी के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो कमाई कितनी भी करे, बट खर्चे उनके इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको खर्चा कंट्रोल करना पड़ता है। एंड अगर खर्चे कंट्रोल करने पड़े तो उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ऐसे माहौल में हम लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, राइट, मंदी जैसी सिचुएशन। ऐसे माहौल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 5 ऐसे बिजनेसेस है एंड उनसे जुड़े हुए अगर आप लोग स्टॉक्स को स्टडी करोगे तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे मंदी ऐसे भी नहीं कह सकता कि जीरो ही इम्पैक्ट रहेगा, बट लेस इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर, एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेसेस। वो कौन से 5 बिजनेसेस है दोस्तों, एंड खास करके नंबर 4 और 5 वाला बिजनेस है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब रिसेशन भी कितना भी आ जाए वहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा डिमांड ही देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए कौन से वो 5 बिजनेसेस है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, बिजनेस नंबर 1, जो कि मैंने कोविड के वक्त भी सेम वीडियो ऐसा ही बनाया था, एंड वहाँ से लेके अभी तक आप देख सकते हो वो पर्टिकुलर सेक्टर क्या कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड वो सेक्टर है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। यस, आईटी सेक्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि मंदी क्या चल रहा है, बाजार में क्या चल रहा है, उनका बिजनेस अपना बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे चलता रहता है। इसीलिए दोस्तों आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अगर आपके पास रहेंगे तो आपको एज सच कोई भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो डोमेन है वो अलग लेवल का ही रहता है, राइट। यहाँ पे बाकी चीज़ें, अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, बाकी चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें आ जाती है, तो आईटी सेक्टर को फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज रहती है, राइट, उनके अगर आप लोग कमेंट्री सुनोगे, उनके अगर आप इंटरव्यूज पढ़ोगे, वो तो ये कहते हैं कि हम लोग इतने सारे लोगों को, इतने हजार लोगों को हायर करने वाले हैं, राइट। तो वहाँ पे हम लोग को मंदी जैसी कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। आईटी स्टॉक्स तो आप लोगों को पता ही है, अभी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में, बट इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, एल&टी इन्फोटेक है, विप्रो जैसी कंपनी, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, मतलब इतने सारे स्टॉक्स है दोस्तों कि मतलब नाम जितने लो उतना कम है। ज़रूर आप आईटी कंपनीज के बारे में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मंदी जैसी जब भी चीज़ें आती है तो आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, कंपैरेटिवली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वो है दोस्तों यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन बिजनेसेस, राइट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अगर देखा गया तो उसी में आता है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जितने भी बिजनेसेस है, मैं कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन बिजनेसेस यहाँ पे करते हैं डायरेक्टली उनसे रिलेटेड बिजनेस, मतलब चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसे स्टॉक्स है जैसे कि एफएल इंडिया, राइट। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। एफएल इंडिया की बात करें तो उनका बिजनेस आप लोग देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उनको ज़्यादा इससे रिलेटेड कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना बिजनेस करते रहेंगे। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रूट मोबाइल जैसी कंपनी, राइट, उनका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे चलता ही रहता है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। या फिर अगर आप लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, गेमिंग इंडस्ट्री भी तो उसी में ही आती है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी जैसे कुछ स्टॉक्स है, इनको आप स्टडी कर सकते हो। देखिए, मैं ये जो स्टॉक्स बता रहा हूँ ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी जो सोच है उसको लिमिटेशंस मत यहाँ पे
उसके ऊपर लिमिटेशंस मत रख लेना, आप लोगों ने उसके बियॉन्ड भी सोचना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है दोस्तों, इस सेक्टर्स है, इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा, बहुत ही छोटा इंपैक्ट रहेगा, वरना अगर मतलब डायरेक्टली नहीं हो सकता है, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत हो सकता है। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे सोचना है। ऐसे बिजनेसेस, ऐसे स्टॉक से रिलेटेड अगर आप लोग विचार करोगे तो जरूर आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। बट मैं अगेन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग ब्लाइंडली जाके कोई भी स्टॉक उठा लो, राइट। हर स्टॉक के मतलब बोलते हैं ना, हर चीज़ का मतलब फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। अभी ऑनलाइन चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को पता है। सो कभी भी वहाँ पे नॉर्म्स अगर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सोचनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, तो उसके ऊपर जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों कंटिन्यू कर लेते हैं वीडियो को पॉइंट नंबर 3 के साथ। सो कौन सा बिजनेस, तो नो डाउट दोस्तों फार्मा बिजनेस। आप सब लोगों को पता है कि अगर दवाई या 100 की 200 भी हो गई, ज़रूर यहाँ पे मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक बार आदमी खाना खाना छोड़ दे, बट दवाई की अगर ज़रूरत होगी तो उसके बिना मतलब कंटिन्यू करना ही, जीना ही मुश्किल हो जाता है। सो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है, राइट। अभी अगेन सेम चीज़ कि इसका अर्थ ये नहीं आप कोई भी फालतू स्टॉक उठा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे फार्मा की बात है ना, चलो पेनी स्टॉक उठा लो, ऐसा नहीं करते हैं। अच्छे क्वालिटी फार्मा स्टॉक आप लोगों ने देखने हैं। अभी फार्मा में भी दोस्तों इतने सारे स्टॉक्स है, देखिए लिस्ट आप लोग जितना देखोगे उतना कम है। सो अच्छी खासी स्टडी आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, जितने हो सके आप लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। आपको अच्छे अच्छे फार्मा वाले कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि मंदी का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को पता है इनका इंपॉर्टेंस कितना है। जैसे कि ये देखिए फाइजर जैसी कंपनी अच्छी कंपनी है, या फिर अगर मैं आप लोगों को कुछ और ऐसे एक दो कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, जीएसके भी अच्छी कंपनी है, कोई ख़राब कंपनी नहीं है। देन अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जेबी केमिकल एंड फार्मा, ये भी एक अच्छी कंपनी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे, एबॉट भी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, लोरिस लैब भी है। सो ये सारे के सारे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको बढ़िया बढ़िया कंपनी, डिवीज़ लैब तो बहुत ही बढ़िया है, निफ्टी 50 में भी आती है। तो ये आप लोगों ने मतलब थिंकिंग यहाँ पे करना है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आता है, डॉक्टर लाल पाथ लैब आता है, जितने नाम लूँ उतना कम है दोस्तों। तो आप लोगों को स्टडी करना है। बट बताने का मकसद क्या है कि फार्मा कंपनीज यहाँ पे मंदी में भी हम लोग को बिजनेस अच्छा खासा करते हुए देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर देना, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 कौन सा है? ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता हूँ, बट येस अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, सिगारेट की अगर हम लोग बात करें, ये कितना भी आप इनके दाम बढ़ा दो, कितना भी टैक्स बढ़ा दो, जिसको चाहिए वो यहाँ पे इसको खरीदेगा ही, राइट। मतलब बोलते हैं ना कि अल्कोहल या फिर ये जो चीज़ें रहती है सिगारेट जैसी चीज़ें, मतलब एक बार वो मतलब इसकी लत लग गई तो आप खाना खाना छोड़ दोगे, बट ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। सो डेफिनेटली कितना भी इनके दाम बढ़ जाए, कितना भी इनके ऊपर टैक्स लगा दे, आप लोगों को पता है सरकार इनके ऊपर हेवी टैक्सेस लगाती है, फिर भी इनके कंजम्पशन ज़बरदस्त रहते हैं। कोविड में तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनके चीज़ें बंद की गई थी एंड जब रीओपन हुआ था कितनी बड़ी भीड़ लगी थी। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि मंदी में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल टाइम इनका बिजनेस यहाँ पे चलता रहता है। सो ज़रूर आप अल्कोहल बेवरेजेस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है इनको आप लोग ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, रेडिको खेताने, जेएम ब्रेवरीज करके आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अगेन कहना चाहूँगा सोच समझ कर आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा रेडिको खेतान के बारे में पढ़ सकते हो, कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। रिकमेंडेशन नहीं, बट एक आप लोगों को कहना चाहूँगा। देन अगर सिगारेट की बात करें तो वहाँ पे तो एक ही अच्छी कंपनी है आईटीसी, बट आप लोगों को पता है कि एज ए इन्वेस्टमेंट वो कई सालों से चल ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी वार्निंग दोस्तों, ये तो मैं मीठी मीठी बातें बताता हूँ, खराब बात क्या है कि इनको रिसेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, इनको किसका प्रॉब्लम होता है? टैक्सेशन का। मैं बार बार आपको बता चुका, सरकार इनके ऊपर हेवी टैक्सेस लगाती है। सो कभी भी बजट आता है तो इनके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। बजट खत्म होता है, अगर इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, वापस इन स्टॉक्स में तेजी आती है। सो मंदी में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो सिगारेट, अल्कोहल जैसी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, इनको कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इनके दाम डबल भी क्यों ना हो जाए। कंजम्पशन करने वाले जो ग्रुप है वो ज़बरदस्त यहाँ पे उनका जो डिमांड है वो वैसे ही हम लोग को इंटैक्ट देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक रिसर्च रिपोर्ट भी आई थी, आप गूगल करके देख लेना, ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, कि यहाँ पे जो चीज़ें चेक की जाती है ना, जो हम लोग बोलते हैं एडिक्शन,
तो हम लोग एडिक्शन में क्या बोलते हैं कि सिगारेट का रहता है, अल्कोहल का रहता है, ड्रग्स जैसी चीज़ें जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। सो दोस्तों नंबर 1 पे पता है किसका एडिक्शन सबसे ज़्यादा है? सो दोस्तों नंबर 1 पे एडिक्शन है मोबाइल फ़ोन का। यस, आप चाहो तो रिसर्च रिपोर्ट चेक कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है दोस्तों, जिसको मतलब छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है आज के ज़माने में। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे चलती है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इंटरनेट, राइट, सेल फोन, उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रिचार्ज की बात करें, कॉलिंग की बात करें, या फिर जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट, ये सेल फोन से रिलेटेड दोस्तों जो ये काम चल रहा है दोस्तों, मैंने आप लोगों को लिटरली, आप लोग गूगल करके देख सकते हो कि अल्कोहल वालों के मतलब जो चीज़ें उनको आप छुड़ा सकते हो, या फिर सिगारेट वालों से भी एक बार ये जो चीज़ें उनसे छुड़ा सकते हो, बट सेल फ़ोन का जो नशा है उसको छुड़ाना बहुत डेंजरस है दोस्तों। एंड अभी आप लोग को पता है कि लोग कितने ज़्यादा 15-15, 16-16 घंटे सेल फ़ोन के ऊपर पड़े रहते हैं। सो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि इससे जुड़ी हुई जो कंपनियाँ, इंटरनेट वाली कंपनियाँ, रिलायंस जियो की अगर हम लोग बात करें, या फिर एयरटेल जैसी कंपनियां दोस्तों, कमाल का ये परफॉर्मेंस करती रहती है। एंड यहाँ पे तो डियोपॉली है। सो ये कंपनियां कमाती रहती है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे विदाउट सेल फोन तो यहाँ पे काम चलता ही नहीं है। तो ये इनका बिजनेस हम लोगों को हमेशा चलते हुए देखने को मिलता है। इनके दाम कितने भी बढ़ जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बुरे शब्द बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली उनको जाके रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। और जाके जाएंगे भी कहाँ पे? अभी तो फिलहाल डियोपॉली देखने को मिलता है। इनका जो थर्ड कॉम्पिटिटर है वोडाफोन आइडिया, वो तो सर्वाइवल की फाइट लड़ रहा है। सो मंदी कितनी भी आ जाए, ये कंपनियाँ दोस्तों, ये जो बिजनेसेस है वो कमाल के बिजनेसेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बिजनेसेस थे, वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सर एफएमसीजी में भी तो अच्छा खासा तेजी आएगा। सो दोस्तों एफएमसीजी डिपेंड करता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, राइट, वहाँ पे तो डिमांड चलता रहता है, राइट। रोटी की बात करें, राइट, आटा की बात करें, चावल की बात करें, दाल की बात करें, वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट एक्स्ट्रा जो चीज़ें रहती है, जो हम लोग चटर पटर बोलते हैं, राइट, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हो जो स्नैक्स जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पे हम लोग को इम्पैक्ट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो वो भी एक कैटेगरी है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के थिंकिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड एक और चैनल है SMKC करके, अभी तक अगर आपने इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।